मैं कहीं से सदस्यता छोड़ने वाला नहीं हूं। एक चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश करोगे, विधानसभा में 203 चंद्रशेखर बना के भेजेंगे उत्तर प्रदेश में हम लोग, याद रखना। मुजफ्फरनगर में गरजे चंद्रशेखर रावण, मंच से बोले नहीं चुराने देंगे वोट और किए कई चौकन्ने खुलासे। उन्होंने कहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ में मिलकर खेला करती है और गरीबों के वोट काट देती है और ईवीएम से वोट चोरी करके जीत जाती है। लेकिन अब किसी का भी 2027 में अगर वोट कटा या कि वोट चोरी की गई तो इसके लिए आज समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर मौजूद रहेगा और ऐसा बिल्कुल भी और कदाप नहीं होने देगा। शेखर रावण ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, मुझ पर साजिश करके मुझे जेल भेजना चाहती है। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहें कि एक चंद्रशेखर रावण को जेल भेज दोगे तो तुम आज़ाद रह जाओगे। 203 विधायक बनाकर असेंबली में भेज दूंगा। इसी कड़ी में बोलते हुए चंद्रशेखर रावण ने घोषणा की कि 1 जनवरी से हमारा एक नया अभियान शुरू होगा जिसमें ईवीएम बंद के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन होगा। किसानों के गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपये होना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे जगह जगह पर। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आज़ाद समाज पार्टी की भव्य रैली का आयोजन किया गया। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने मंच से कहा कि प्रदेश में एसआईआर के जरिए किसी भी हाल में वोट की चोरी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये यूपी है, बिहार नहीं है, गलतफहमी में मत रहें। चंद्रशेखर ने कहा कि उनका दौरा पश्चिमी यूपी में भाईचारे को मजबूत करने और जनता पर विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। चंद्रशेखर ने युवाओं के रोजगार और ईवीएम बंद कराने के मुद्दे पर भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारें केवल भरोसे पर ही खेल रही हैं और युवाओं के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही हैं। इसको देखते हुए 1 जनवरी से रोजगार और ईवीएम बंद कराने के लिए 2 बड़े आंदोलन राज्य भर में किए जाएंगे। उनका ये स्पष्ट संदेश है कि युवा वर्ग के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए और उनको रोजगार दे। किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि डीएपी की कमी से किसान परेशान हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौका मिलने पर गन्ना मूल्य को 500 रुपये कुंतल किया जाएगा। जब हमारी सरकार बनेगी तो किसानों के गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपये किया जाएगा और इस मांग को लेकर हम बार बार आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है। चंद्रशेखर रावण की रैली में लाखों की संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से लोग इकट्ठा हुए। चंद्रशेखर रावण की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त रैली को देखते हुए बहन मायावती ने 6 दिसंबर को नोएडा में विशाल रैली का भी ऐलान कर दिया है। मुजफ्फरनगर की रैली में चंद्रशेखर रावण ने बिना नाम लिए बताया कि किस तरीके से नीला झंडा 2 है और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से दूसरे नीले झंडे ने भारतीय जनता पार्टी की अंदर समर्थन कर दिया है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर इशारा किया। अब दोस्तों बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक की। तो जहां पर बहन मायावती जी 3 से 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, वहीं पर दलितों और गरीबों पर हो रहे जुर्म अत्याचार के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाती हैं। इसी को देखते हुए दलित, ओबीसी, अन्य वर्ग के लोग चंद्रशेखर की तरफ मुड़ते हुए चले जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं आज़ाद समाज पार्टी की। तो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जहां पर भी किसी दलित व अन्य का शोषण होता है वहां पर वो पहुंचते रहते हैं और चंद्रशेखर रावण भी हक और अधिकारों की बात करते हैं। ऐसे में क्या बहुजन समाज पार्टी की तरफ बहुजन जाएंगे या कि आज़ाद समाज पार्टी बड़ा खेल करेगी 2027 के चुनाव में, ये तो समय बताएगा। लेकिन दोस्तों रुझान कुछ और ही देखने को मिलेगा।